मर्गे वफा में हसन हमेशा हिब्बा से यही बात करता है, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा तो इस तरह हमारे घर के मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि हसन जानता है हिबा उसे बहुत ज्यादा चाहती है और हिबा अमीर भी बहुत ज्यादा है। इस तरह की बातें अगर मैं हिबा से करूंगा, हिबा मेरी बातों में आकर इमोशनल होकर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हुबा हम शुरू से ही हसन को सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि उसकी बाइक में पेट्रोल डलवाने वाली भी हुबा ही होती है। ये सारी बातें जानकर उसके सामने करेगा और कहेगा इस तरह से अफाफ और अमल की शादी जल्दी से हो जाएगी तो हम दोनों की शादी भी होगी जल्दी, वरना जहीबा मेरी माँ कभी भी बहनों के बगैर मेरी शादी नहीं कर सकती। हुबा की बात सुनेगी तो एकदम से इमोशनल हो जाएगी। हुबा वही काम कर देगी जो हसन की सोच थी। घर जाकर अपनी अम्मा के सारी ज्वेलरी और अपने बाप के जितने भी प्राइस बॉन्ड सारे उठाकर वो सेल कर देगी। उसी पैसों से हसन को वीजा बनवा कर देगी और हसन को मुल्क से बाहर भेज देगी। ये बात जब घर में आग की तरह फैल जाएगी, घर में ना ही कोई ज्वेलरी होगी ना ही कोई प्राइस बॉन्ड होगा। हुब्बा का बाप जब ये देखेगा तो शोर मचा देगा। इस तरह से हुब्बा के भाई अहमद को भी पता चल जाएगा। अहमद ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगा, उसे समझ नहीं आएगी कि आखिर ज्वेलरी और प्राइस बोर्ड कहाँ चले गए। लेकिन अहमद की बीवी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि हुब्बा शुरू से ही हसन को सपोर्ट करती आई है और हसन भी अब पाकिस्तान में नहीं है। लाजमी ये हिब्बा के ही काम है कि उसने ज्वेलरी और प्राइस बॉन्ड बेचकर हसन को बाहर भेज दिया है। अब खामोश होकर न अहमद बैठेगा ना ही उसकी बीवी, फौरी से हसन के घर जाएंगे और हसन की माँ को खड़ी खोटी सुना देंगे। मगर हसन की माँ जो इनसे भी 4 हाथ आगे थी, वो भी साफ अल्फाजों में कह देगी तुम्हारी बहन हुब्बा तो तुमसे काबू में ना आ सकी, उल्टा तुम हम पे ही इल्जाम लगाने के लिए आ गए।